Everybody shake it, baby. गुड इवनिंग वसीम भाई। और गुड इवनिंग, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो आप? बढ़िया है। बोलो कोच साहब। अरे वसीम भाई का कुछ इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं थोड़े रिकॉर्ड बता दूंगा आपको कि वसीम भाई का रिकॉर्ड है 67 सेंचुरीज। उसमें रणजी ट्रॉफी में उनके 40 सबसे हाईएस्ट सेंचुरीज है, मैचेस है, कैचेस है, जितना बोले उतना कम है। वसीम भाई का दुलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी में भी सबसे ज्यादा रन्स है। तो वसीम भाई, तो मुझे बोलो। बताइए, आप इतने साल खेले हो, ऑलमोस्ट 23 to 25 ईयर्स खेले हो आप, तो आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, ऑब्वियसली मैं अपनी लोकेलिटी में थोड़ा क्रिकेट खेलता था। मेरे भाई क्रिकेट खेलते थे। तो मैंने भी वहाँ से शुरू किया क्रिकेट खेलना। मेरे स्कूल में थोड़ा क्रिकेट था उस टाइम में, बट मेरा स्कूल इतना अच्छा स्कूल नहीं था क्रिकेट के लिए। इवन दो हम लोग वो साल मेरे ख्याल से हैरिस शील्ड या गाइल शील्ड के अंदर हम लोग प्री क्वार्टर फाइनल तक आए थे। हम्म। बट आई थिंक उसके बाद में एक रियलाइजेशन ये हुआ कि मतलब अगर अच्छा क्रिकेट खेलना है तो मे बी स्कूल चेंज करना पड़ेगा, कुछ अच्छी जगह जाना पड़ेगा, अगर क्रिकेट सीरियसली लेना है तो फिर मैंने वहाँ से मूव करके अपने स्कूल को चेंज करके मैं अंजुमन इस्लाम में आया, बिकॉज ऑफ क्योंकि मैं उर्दू मीडियम में पढ़ता था। तो आई हाँ। मेरे लिए इतना इजी नहीं था कोई इंग्लिश मीडियम में जाना, तो एवरीबडी सजेस्टेड कि मैं अंजुमन इस्लाम का, क्योंकि इतना नाम था उस टाइम में, शाद आश्रम और अंजुमन का बहुत राइवलरी होता था एंड दैट हम्म। वाज प्रोबेबली द बेस्ट स्कूल। तो मैं वहाँ पे 7th स्टैंडर्ड से फिर वहाँ से ज्वाइन हुआ। फिर देन स्लोली स्लोली आई मैंने क्रिकेट को सीरियसली लेना शुरू किया। फिर मुंबई में जो षटकार ट्रॉफी होती है उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, उसमें रन बनाया। इवेंचुअली मैं मुंबई अंडर 16 में आया और फिर वहाँ से मेरा मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई वहाँ से। ओके, तो सबको बताना चाहूँ कि वसीम भाई इतने, मतलब इंडियन क्रिकेट के लेजेंड है तो भी बहुत डाउन टू अर्थ है, वेरी हम्बल पर्सन। और इन्होंने ही मेरा एसजी का जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, इन्होंने एसजी से मेरा बात किया था वो टाइम में जब मैं फर्स्ट सीजन खेला था। उस साल मैंने रन्स किया था, तभी वसीम भाई ने मेरा एसजी का कॉन्ट्रैक्ट किया था। और उन्होंने ही यूके क्रिकेट के लिए मुझे सजेस्ट किया था और मैं एजेंट से कांटेक्ट किया था। तो उसके लिए थैंक यू वसीम भाई कि आपका सपोर्ट था, और यही मुझे फायदा हुआ क्रिकेट में। और ऑलवेज यू आर लाइक माई बिग, मतलब आप हमेशा मेरे साथ थे जब भी इवन मैं बैटिंग करता था या फिर लाइफ में, जब अदर देन क्रिकेट भी हम यूके में भी मिलते थे, तो आपने ऑलवेज सपोर्ट किया, ऐसा इग्नोर कभी नहीं किया। मतलब आप इतने बड़े प्लेयर हो फिर भी आपने कभी किसी को ऐसा बड़ा छोटा कभी माना नहीं। तो ये आपका एक बहुत बड़ा, मतलब बिहेवियर कह सकते हैं, मतलब वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। तो बहुत बड़ी चीज है, सबको बताना चाहिए, किसी को पता नहीं रहेगा कि वसीम जाफर इतने बड़े प्लेयर हो, डाउन टू अर्थ है। जी थैंक यू केपी। आई थिंक वो जनरली मेरा नेचर वैसे रहा है, नॉट जस्ट यू बट बहुत सारे लोगों को मैं जो भी अप एंड कमिंग प्लेयर है, जो नीडफुल है ना, जिसको मदद की ज़रूरत होती है, आई ट्राई एंड हेल्प विच एवर वे आई कैन। सो गुड दैट यू रिमेम्बर। थैंक यू। आप 10 10 रणजी ट्रॉफी टाइटल थे आपके पास, मतलब कोई भी टीम, ऑलमोस्ट बहुत सारे टीम ऐसे हैं जिन्होंने एक भी टाइटल नहीं जीता है, और उसमें से आप 10 बार जीते। उसमें से मुंबई के साथ 8 बार और विदर्भ के साथ 8 बार। तो वो फीलिंग कैसा, और सबसे बेस्ट फाइनल कौन सा था, और आपका सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था रणजी ट्रॉफी का? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं समझता हूँ कि मैं फॉर्चुनेट था कि मुंबई के लिए इतना खेलने का मुझे मौका मिला। आई थिंक अगर आप ऐसे स्टेट में खेलते हो तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है नॉकआउट के मैचेस खेलने के, फाइनल खेलने के। मुंबई इतनी स्ट्रांग टीम थी, जब स्पेशली जब मैंने एंटर किया था फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो 11 के 11, इनफैक्ट 11 भी नहीं, मैं तो बोलूँगा कि 15 के 15 जो स्क्वाड में होते थे, दे ऑल खेलने लायक थे और दे ऑल वेर अ चैंपियन प्लेयर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें एंटर करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।
एंड देन ऑब्वियसली रणजी ट्रॉफी फाइनल खेलने का मौका मिला, बाद में कैप्टनशिप का मौका मिला, इतने 8 फाइनल्स खेलने का मौका मिला। मैं प्रोबेबली वन ऑफ द फॉर्चुनेट इनफ हूँ जो 10 फाइनल खेला हूँ और 10 के 10 जीता हूँ। तो आई फील वेरी फॉर्चुनेट इनफ के इतना अच्छा मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आई थिंक एवरी फाइनल, टू बी ऑनेस्ट केपी, एवरी फाइनल इज स्पेशल, क्योंकि आपको लाइफ में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है रणजी ट्रॉफी फाइनल खेलने की। कितने सारे ऐसे प्लेयर्स हैं मैं जिनको जानता हूँ जिनको रणजी ट्रॉफी फाइनल खेलने का मौका ही नहीं मिला अपने करियर में। तो तो बट अगर आप किसी को चूज करने की बात करोगे तो प्रोबेबली द वन जो हम लोगों ने मैसूर में जीता था Yes, 5 या 6 against रन से। Karnataka. हाँ, तो मुझे लगता है कि वो जस्ट बिकॉज क्योंकि वो मुंबई के बाहर था, इतने 15-20 हज़ार पब्लिक हमारे अगेंस्ट में थी, हमारे को वो कर रही थी कि हम लोग हार जाए। और कर्नाटका स्पेशली वो सीजन बहुत अच्छा क्रिकेट खेल के आई थी, उनके सारे बॉलर्स और उनके प्लेयर्स, और वहाँ पर जाकर उनको हराना उनके बैकयार्ड में और इतना क्लोज गेम। मुझे याद है वो फाइनल के दौरान मुझे 5 दिन अच्छे से नींद नहीं आई थी क्योंकि मैं कैप्टन था। तो बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए थे उस मैच के अंदर। हाँ, तो आई थिंक वो एक फाइनल है जो बहुत स्पेशल रहा है। और एक विदर्भा के साथ प्रोबेबली जो हम लोगों ने फर्स्ट फाइनल जीता था, क्योंकि विदर्भा आई थिंक कभी फाइनल नहीं खेली, सेमीफाइनल के आगे कभी नहीं गई थी, क्वार्टर फाइनल ही खेली थी लास्ट में। तो उनके साथ खेल के पहला रणजी ट्रॉफी जीतना और उनका रिएक्शन देखना कि उनकी हिस्ट्री में 50-60 के साल के क्रिकेट के अंदर उनको फर्स्ट टाइम ट्रॉफी जीतना, आई थिंक ये 2 फाइनल प्रोबेबली बहुत स्पेशल थे मेरे लिए। और आपका बेस्ट मोमेंट कौन सा रहेगा उसमें से? कौन सा फाइनल के अंदर बोल रहे हो या? नहीं नहीं, ओवरऑल ओवरऑल बेस्ट मोमेंट कौन सा था रणजी ट्रॉफी में? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जैसे बोला कि मुंबई को रिप्रेजेंट करना, दैट कैप लेना, क्योंकि मुझे याद है हमारे टाइम में तो मतलब मुंबई के 30 में आना, प्रोबेबल्स में आना, क्योंकि प्रोबेबल शायद जून या जुलाई में अनाउंस होते थे। और उस टीम के अंदर जिसमें सचिन तेंदुलकर का नाम होता था, मांजरेकर, विनोद काम्बली, ऑल द लेजेंड्स, सलील अंकोला, और आपका नाम अगर 30 में आता था तो वो एक बड़ी न्यूज़ होती थी एक यंग लड़के के लिए। मुझे लगता है कि वो उसका इम्पोर्टेंस मुझे लगता है कि थोड़ा अभी कम हो गया है, उतना इम्पोर्टेंस नहीं, बट उस टाइम में सिर्फ 30 के अंदर आना तो लोग मिठाई बांटते थे या उनके लिए एक खुशी का मौका रहता था। तो मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो इट वाज वेरी वेरी बिग न्यूज़ फॉर मी कि मैं मुंबई के 30 में आया, अभी मुझे एटलीस्ट प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा या वानखेड़े में जाने का मौका मिलेगा। और उसके बाद में फिर जो डेब्यू किया मैंने मुंबई से खेलते हुए, और देन अगेन मेरे सेकेंड ही मैच में मैंने 100 बनाया। आई थिंक दैट वाज हाँ। प्रोबेबली मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि वो मैच मेरे लिए मेक और ब्रेक मैच था। आपका एज कितना था वो टाइम में? मेरा एज उस वक्त 18 ईयर्स का था, मैं 18 18। ईयर्स का। तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत स्पेशल मोमेंट था। मुझे उस 100 ने बहुत बड़ा आइडेंटिटी दिया मुंबई क्रिकेट में भी और इंडियन क्रिकेट में इंडियन भी। लीग। ओके, अभी मुझे बताओ, हाँ, विदर्भ क्रिकेट विदर्भ क्रिकेट में आपने क्या डिफरेंस देखा? मतलब जब आप और चंदू सर गए थे उसके पहले और आप दोनों जाने के बाद क्या डिफरेंस आया था? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि जब मैं उनके लिए पहले खेला था तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स है, बहुत हार्ड वर्किंग प्लेयर्स है, बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स है, बट मुझे ये फीलिंग आया कि उनके अंदर वो बिलीफ की कमी है, कि वो जो क्रूशल मोमेंट्स में जो आपके अंदर जो बिलीफ होता है कि नहीं हम लोग ये मैच जीतेंगे या ये मैच निकालेंगे, जो एक मुंबई क्रिकेटर में होता है और अच्छी टीमों के प्लेयर्स में होता है। तो मुझे लगता है कि उनके अंदर वो सेल्फ बिलीफ की कमी थी, वो कॉन्फिडेंस की कमी थी कि अगर हम लोग नागपुर के बाहर जाके खेल रहे हैं तो हम लोग क्या ये टीम को मार सकते हैं, या हम लोग कर्नाटक से खेल रहे हैं या हम लोग मुंबई से खेलते हैं, तो उनके अंदर वो डाउट्स क्रिएट होते थे उस वक्त। लेकिन आई थिंक जब उसके बाद में जब चंदू सर आए और मैं भी था वहाँ पर, तो आई थिंक हम लोगों ने फिर उसके ऊपर काम किया कि कि वो मेंटालिटी थोड़ी चेंज करने की कोशिश की, और वो रिजल्ट भी हम लोगों को दिखा कि वो चंदू सर ने वो डिसिप्लिन भी लेकर आया वहाँ पर, और वो बिलीव भी लाया कि कि विनिंग मेंटालिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ट्रॉफी जीतनी है, आप सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं कर सकते। आप अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो तो हमारे परफॉर्मेंस से टीम जीतना चाहिए। तो वो मेंटालिटी मुझे लगता है कि वो चेंज हो गई बाद में, जब उसके बाद में जब हम लोग जीते तो वही एक मेजर डिफरेंस था कि हम लोग नागपुर के बाहर भी जाकर मैच जीतते थे,
बड़ी बड़ी टीमों को हमने हराया, दिल्ली को, कर्नाटक को, बंगाल को, इवन मुंबई को। मुंबई तो आई को है। थिंक वो बहुत बड़ा डिफरेंस का चेंज का आया, मुझे लगता है कि फर्क पड़ा कि वो मेंटालिटी चेंज हो गई, वो लोग जीतने के बारे में सोचने लग गए। और अगेन वो 4 ट्रॉफी जो हम लोगों ने जीती, 2 रणजी ट्रॉफी, 2 ईरानी ट्रॉफी, दैट इज द प्रूफ ऑफ इट। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ईरानी ट्रॉफी आप मुंबई के साथ में भी खेले हो, और मैं भी जब था ईरानी ट्रॉफी में हमारा भी फुल स्ट्रेंथ था, और विदर्भ में हार्डली कोई इंटरनेशनल, फैज फजल और आप ही थे। तो ऐसा क्या था डिफरेंस, मतलब मुंबई क्रिकेट और विदर्भ क्रिकेट में, स्पेशली इन ईरानी ट्रॉफी, नॉट रणजी ट्रॉफी? नहीं, आई थिंक जो फर्स्ट जो हम लोगों ने ईरानी ट्रॉफी खेले, आई थिंक वी वर वेरी लकी, हम लोगों ने वो विकेट के ऊपर टॉस जीता एंड वी पोस्टेड अ वेरी वेरी बिग टोटल। रेस्ट ऑफ इंडिया, एज यू, जैसे तेरे को पता है कि एवरी रेस्ट ऑफ इंडिया कभी वीक टीम नहीं होती। तो वी वर वेरी वेरी लकी कि हम लोगों ने वहाँ पे टॉस जीता एंड वी पोस्टेड अ वेरी बिग टोटल। आई थिंक हम लोगों ने 800 रन बनाए थे वो इनिंग में। और आपने ट्रिपल Uh, हंड्रेड, मैंने 286 बनाया था। तो टू आई एटी थिंक सिक्स दैट वाज द डिफरेंस। वहाँ से हम लोगों ने मोर और लेस मैच सील कर दिया। उसके बाद वो कुर्बानी इतने अच्छे फॉर्म में था वो सीजन में, इवन ईरानी ट्रॉफी में ही टुक 4 विकेट्स। बट नेक्स्ट सीजन में आई थिंक नेक्स्ट सीजन का जो ईरानी ट्रॉफी था, मैंने इंजरी की वजह से खेला नहीं था, बट आई थिंक दैट वाज प्रोबेबली अ वेरी कलेक्टिव टीम एफर्ट। वहाँ पे हम लोगों ने इवन टॉस हारने के बाद में भी वी बोल्ड रेस्ट ऑफ इंडिया आउट चीपली। और उसके बाद हम लोगों ने बैट वापस से 100-150 रन का आई थिंक लीड लिया और उनको मैच के बाहर कर दिया, क्योंकि वहाँ उसमें भी अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, बहुत अच्छे प्लेयर्स थे उनके अंदर। तो आई थिंक यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वी आई थिंक वी प्लेड वेरी वेल एज अ टीम आफ्टर दैट। जब चंदू सर आए और वो जो टीम का जो डिसिप्लिन बना और टीम का जो एक मेंटालिटी चेंज हुआ, आई थिंक दैट मेड अस प्ले एज अ टीम एंड थिंक एज अ टीम देन रादर देन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। ग्रेट ग्रेट। अभी मुंबई मुंबई क्रिकेट जो पहले खेलती थी और अभी की इसमें क्या डिफरेंस है आपको लगता है? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स में भी फर्क है ऑब्वियसली, एंड आई डोंट ब्लेम द प्लेयर्स में, मुझे नहीं लगता है इसमें प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा गलती है। मुझे मैंने कई बार तब इंटरव्यू में भी ये चीज़ बोली है कि मुझे ऐसा लगता है कि नाउ इज़ द टाइम कि मुंबई का थोड़ा क्लब क्रिकेट का स्ट्रक्चर चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग बहुत, मुझे ऐसा लगता है, मोनोटोनस हो गए हैं। वही पुरुषोत्तम शील्ड और वही कांगा लीग तो आज के ज़माने में होती ही नहीं है। लास्ट सीजन भी मेरे ख्याल से मैचेस नहीं हुई। मोस्ट ऑफ द मैचेस रेंड ऑफ हो जाते हैं। बाय द टाइम आपका सीजन स्टार्ट होता है, पुरुषोत्तम शील्ड या पुलिस शील्ड शुरू होती है, पुलिस शील्ड में भी ओनली लिमिटेड प्लेयर्स कैन प्ले, सारे प्लेयर्स तो खेल नहीं सकते। बाय द टाइम पुरुषोत्तम शील्ड आती है, दैट इज ऑल्सो अ नॉकआउट स्टेज टूर्नामेंट। तो जो वीक टीम्स है, अगर वीक टीम्स के अंदर मान लो कोई अगर अच्छा प्लेयर है, कोई यंग प्लेयर है, तो उसको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। वो अगर एक मैच में बेचारा आउट हो जाता है वो प्लेयर, या एज अ बॉलर उसको विकेट नहीं मिलती है और उसकी टीम हार जाती है, तो उसको 3 या 4 हफ्ते फिर से बैठना पड़ता है। तो बाय द टाइम वो 3-4 हफ्ते में रणजी ट्रॉफी के 4 या 5 मैच ऑलरेडी ओवर हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्लेयर्स को परफॉर्मेंस करने के लिए प्लेटफॉर्म आप नहीं दे रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मुंबई के एडमिनिस्ट्रेटर्स है और जो डिसीजन मेकर्स है, दे नीड टू थिंक अबाउट इट कि वेदर डू वी रियली नीड कांगा लीग। क्या आजकल हम लोग क्या गीले विकेट पे खेलते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में? इज इट अ रियलिस्टिक टूर्नामेंट? या हम लोग अगर पोलिश शील्ड खेलते हैं तो व्हाई नॉट मेक इट अ लीग बेस, कि भैया कि जहाँ पे जैसे हम लोग इंग्लैंड में खेलते हैं कि एवरी सैटरडे संडे हमको मैच मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे आपको बहुत सारे यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगा और मे बी वो सारे यंगस्टर्स को अपना शोकेस टैलेंट करने का एक स्टेज मिलेगा। तो मुझे लगता है कि वो प्लेटफॉर्म मुझे लगता है एमसीए ने देना चाहिए यंगर प्लेयर्स को। क्योंकि अभी देखा जाए, क्योंकि हमारे टाइम में क्लब क्रिकेट में ऑलमोस्ट 8 से 10 टीमें बहुत स्ट्रांग थी क्लब क्रिकेट में। हाँ, लेकिन आज आज वैसा नहीं है। आज आज कम आप हो अगर गए, तीन पांच चार टीम, पांच चार पांच टीम बहुत स्ट्रांग है। हाँ, वो 4-5 टीमों को छोड़ के मुझे नहीं लगता है कोई कॉम्पीट भी करता है पुरुषोत्तम शील्ड में या कॉमरेड शील्ड में। तो वही 4 टीमें खेलती है, वही 4 टीमों के पास मेजोरिटी ऑफ अच्छे प्लेयर्स हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये फेयर है एक यंगस्टर्स के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सीरियसली मुझे लगता है कि एमसीए ने सोचना चाहिए
कि कैसे हमारे यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो डे इन डे आउट एटलीस्ट वीकेंड में हर 2 सैटरडे और संडे उनको मैच मिले और उनको परफॉर्मेंस करने के लिए स्टेज मिले। और अगर वो परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको वो टैलेंट मिलता है जो आपको अगले 10-15 साल के लिए सर्विस दे सकता है। So I think that is where I think Mumbai cricket is lacking behind. Administrators I feel also कि ना administrators को भी मुंबई क्रिकेट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो प्रायोरिटीज अभी थोड़ी ऐसा लगता है कि चेंज हो गई है ना, तो दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट देयर ओन सेल्फ। मुंबई क्रिकेट को इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, अपॉइंटिंग मे बी अ कैप्टन, अपॉइंटिंग अ कोच, व्हाटएवर, जो प्लेयर खेलते हैं, डू दे रियली डिजर्व टू प्ले फॉर मुंबई, राइट फ्रॉम अंडर 14 क्रिकेट टू रणजी ट्रॉफी, कि वो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं। तो दैट इज अनदर क्वेश्चन मार्क मेरे हिसाब से। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वैल्यू रखती है, क्योंकि आजकल बहुत सारी टीमें स्ट्रांग हो गई है, हाँ। कि कर्नाटका स्ट्रांग है, विदर्भा स्ट्रांग है, यूपी स्ट्रांग है, सौराष्ट्र स्ट्रांग है, गुजरात है। तो ऐसा नहीं है कि आप मुंबई हो तो आपको गारंटीड आप नॉकआउट खेलोगे या आप रणजी ट्रॉफी फाइनल खेलोगे, अभी ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू बी ऑन द सेम पेज एज दोज टीम्स, और इवन बेटर अगर आपको जीतना है तो। अगर आपको और ट्रॉफीज जीतनी है तो यू नीड टू बी ऑन द सेम पेज और इवन बेटर इन माय ओपिनियन। तो मुझे लगता है कि वो प्रायोरिटी आपको मुंबई क्रिकेट को देनी होगी। ओके। और पहले के जमाने में जो मुंबई की टीम थी और बाकी के जो स्टेट्स खेलते थे उन लोग में क्या डिफरेंस था? डिफरेंस कुछ नहीं था। मुझे लगता है कौस्तुभ, मुझे लगता है कि जो बिलीफ है, जो मैंने बात की विदर्भा की, आई थिंक वो विदर्भ। बिलीफ और कॉन्फिडेंस बहुत था मुंबई प्लेयर्स में। जैसे मैंने कहा कि वो जो 11 प्लेयर्स जो खेल रहे वही नहीं, जो 4 बाहर बैठते थे और जो 11-12 जो नॉक करते थे डोर्स पे, दे वर ऑल रेडी कि भैया कब हमको एक मौका मिलता है और कब हम लोग अपनी स्पॉट फिक्स करते हैं। कई ऐसे प्लेयर्स हैं, आपको भी पता होगा कि जो मुंबई के लिए 1 या 2 मैच खेले, 100 बनाए और उनको फिर से मौका नहीं मिला। तो ये मुंबई के साथ बहुत कुछ हो चुका है। तो वो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स का बहुत फर्क था, वो उनके अंदर वो बिलीफ और वो कॉन्फिडेंस था। और मुंबई का जो प्लेयर था वो सिर्फ मुंबई के लिए वरी नहीं करता था, उसको इंडिया ए और इंडिया खेलना होता था। तो वो फर्क था मुझे लगता है। स्पेशली जो मेरा टाइम था या उससे पहले टाइम था, मे बी आप नाम ले लो अमोल मुजुमदार का या फिर मनोज जोगलेकर का, किरण पवार का, देयर सो मेनी प्लेयर्स, मंदार फड़के, दे वर ऑल सो गुड प्लेयर्स। क्लब क्रिकेट में ले लो आप, या कॉर्पोरेट क्रिकेट में ले लो, वो कॉर्पोरेट क्रिकेट भी इतना स्ट्रांग था मुंबई का, क्लब क्रिकेट इतना स्ट्रांग था। तो बाय द टाइम मुझे ऐसा लगता था कि आप रणजी ट्रॉफी में आते थे, यू आर रेडी फॉर फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो वो मुझे लगता है कि वो अभी थोड़ा डिफरेंस है कि अभी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, आई थिंक दे लैक इन दैट सेल्फ बिलीफ, दे लैक प्रोबेबली इन दैट कॉन्फिडेंस लेवल, जस्ट बिकॉज कि वो उतना परफॉर्मेंस करके नहीं आए हैं जितना एक मुंबई क्रिकेटर को करके आना चाहिए मुंबई से। करना चाहिए। हाँ एक क्वेश्चन था मुझे कि अभी जो टाइम शील्ड, आपको पता है कि टाइम शील्ड कितना इंपॉर्टेंट रहता है यंगस्टर के लिए, मुंबई टीम सिलेक्ट होने के लिए। तो लास्ट 3-4 ईयर से आप देख रहे हो कि पूरा रणजी ट्रॉफी खत्म हो जाता है, हार्डली एक एक मैच होता है या फिर एक भी मैच नहीं होता है। तो उसके बारे में आपको क्या बोलना है? आई थिंक अगेन उसके लिए मैं ब्लेम करूंगा जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है। आई थिंक दे आर द वंस, उनको सोचना चाहिए कि नो मैटर व्हाट, रणजी ट्रॉफी से पहले हम लोगों को 3 टाइम शील्ड तो खेलना ही चाहिए। एटलीस्ट हमारा जो लीग फेज का जो टूर्नामेंट है, एक हमारे एडमिनिस्ट्रेटर से मुझे ऐसा लगता है कि गलती ये होती है कि दे वेट, कि वो चाहते हैं कि एवरी टाइम शील्ड स्टार्ट ऑन ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे हम लोग खेलें, सैटरडे संडे हम लोग पुलिस शील्ड खेलें और वापस से नेक्स्ट ट्यूसडे से हम लोग टाइम शील्ड खेलें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग 3 वीक बिफोर द सीजन हमारे पास टाइम हो कि 3 टाइम शील्ड रखने के लिए। तो व्हाई नॉट वी स्टार्ट द टाइम शील्ड ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे हम लोग ब्रेक ले लें और फिर हम लोग फ्राइडे, सैटरडे, संडे फिर से टाइम शील्ड खेलें, फिर 1 या 2 दिन का ब्रेक ले और विदिन 2 वीक भी नहीं, मेरे ख्याल से 1.5 वीक्स में हमको 3 मैच खेलने का मौका मिलता है, रादर देन टाइम शील्ड को आगे करने के, यू पोस्टपोन अ पुलिस शील्ड, 1 और 2 पुलिस शील्ड को आप पोस्टपोन कर दो, तो एटलीस्ट आपको प्लेयर्स देखने का मौका मिलेगा, आपके सिलेक्टर्स को राइट प्लेयर्स चूज करने का टाइम मिलेगा, आपके में भी जो अप एंड कमिंग प्लेयर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं अपना परफॉर्मेंस दिखाऊं ये 3 मैच के अंदर।
क्योंकि अगर आप वो वही मैचेस अगर आप उसको मार्च और मई अप्रैल मई में खिलाते हो तो कहाँ पर मोटिवेशन है वो प्लेयर्स के पास। ग्रेट ग्रेट। आपको पता है कि जब हम खेले थे फाइनल अगेंस्ट सौराष्ट्र, तो वो हम्म। मैच में हाईएस्ट पार्टनरशिप किसका रहेगा आपको पता है क्या? हाँ, हम दोनों का ही था, मुझे याद है 75 का। नहीं, 92 था। उसमें मेरा अच्छा, 22 था 92 था। और बाकी सब आपका था। अच्छा अच्छा, हाँ मुझे याद है, मैं आई थॉट मुझे लगा था कि 75 का था, बट आई थिंक हाँ हम लोगों ने बहुत देर खेला था, उन लोगों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, आई थिंक स्पेशली उनडकट ने। और हाँ वो बहुत टेस्टिंग विकेट थी, बहुत टेस्टिंग विकेट थी। उनडकट ने आई थिंक ही बोल्ड रियली रियली वेल विदाउट टेकिंग एनी विकेट, मुझे याद है पूरे हाँ, मैच में उसको एक विकेट नहीं मिला था। एक्चुअली सिद्धार्थ त्रिवेदी था और आई थिंक वो दूसरा भी बॉलर एक था। दे बोल्ड रियली रियली वेल, बिल्कुल हमको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया था रन बनाने का। मुझे भी वो मैच में याद है कि मैं एक बाहर का बॉल खेला था ड्राइव, और सचिन पाजी भी वो मैच खेल रहे थे। तो सीधा वहां बाहर से मैसेज आया था कि एक बॉल भी बाहर का खेला तो देख ले। तो तभी से हाँ। मैं सिर्फ हम का बॉल खेल रहा था, क्योंकि वो नया बॉल था, सुबह का टाइम था शायद, और बॉल बहुत हिल रहा हम्म। था। मुझे वैसा इंस्ट्रक्शन आया था कि तेरे को खड़ा रहना है, बाकी वसीम में है वो देख लेंगे। तो वो ऐसे में थोड़ा हम्म। टाइम हो गया, और अनफॉर्चुनेटली बाद में बहुत टाइम के बाद आउट हुई। पर वो गेम चेंजिंग पार्टनरशिप था, क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप था, और सामने वाली टीम 152 ऑल आउट हुई थी समथिंग, और हमारा 92 का पार्ट। तो एक अपने को स्टार्ट अच्छा मिला था वो मैच में। ओके। हम्म। और एक पूछना था मुझे कि मेरे फर्स्ट कैप्टन भी आप ही थे, तो पहली बार जब आपने मुझे देखा था तो आपको क्या फील हुआ था? नहीं, आई थिंक मुझे आपके टाइम बारे शीट में में, देखा था शायद आपने। हाँ मैंने आपको देखा था जब वो इंडियन ऑयल के सामने शायद तुमने 100 बनाया था डीवाई हाँ, पाटिल के यूनिवर्सिटी ग्राउंड पे। तो आई थिंक जो मुझे फीडबैक मिला था वो अच्छा ही मिला था कि 23 में तुम हो गए या सूर्या हो गया, ये लोग रन बना रहे। आई थिंक स्वप्निल सालवी भी था, आई थिंक ही वाज आल्सो वो भी एक हाँ, रेकनिंग वो में था। पहले साल था टीम में। हाँ, तो वो एक फीडबैक मिलता रहता था कि कि दीज आर द वेरी गुड प्लेयर्स, दे आर स्कोरिंग रन्स इन क्लब क्रिकेट इवन इन कॉर्पोरेट क्रिकेट। तो आई थिंक यही मुझे पता चला था, बट ऑल आई गोट टू नो कि तुम थोड़ा सा डिफेंसिव प्लेयर है, विच आई ऑल्सो टोल्ड यू लेटर ऑन के हम्म। कि थोड़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब आई थिंक मेरे ख्याल से तुमने वापस कमबैक किया था, आई थिंक आई डोंट नो कौन सा साल था, 2014-15 था या कुछ था, कि आई टोल्ड यू कि यू नीड टू बी लिटिल बिट मोर पॉजिटिव व्हेन यू प्लेइंग, विच यू डिड। आई थिंक मेरे ख्याल से जब से व्हेन यू स्टार्टेड टू गो टू इंग्लैंड, आई थिंक योर गेम हैज चेंज। और ये मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, जब मैंने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था और मेरे इनिशियल ईयर्स थे, मैं बहुत डिफेंसिव प्लेयर था, और खास करके हमारे टाइम में तो इतना एनकरेजमेंट होता भी नहीं था कि ऊपर से खेलो या मारो। बट व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू इंग्लैंड, उसके बाद मेरा स्किल थोड़ा इम्प्रूव होने लगा, अटैकिंग क्रिकेट का। I think that also happened with you. You started playing more attacking, but I think speaking about you, I feel कि you should have played more for Mumbai. I think आपका वो एक सीजन बहुत खराब गया था जब जहीर कैप्टन था। I think that was हाँ, probably the season which made you drop from the. But I think उस सीजन में भी I think मुझे लगता है कि मुंबई सिलेक्टर्स ने और इवन जहीर ने, आई थिंक दे बैक टू वेरी मच। बैक है। उन्होंने बिल्कुल आपको बहुत चांसेस दिए थे, आई थिंक। एंड आई थॉट यू शुड हैव प्लेड मोर फॉर मुंबई, द काइंड ऑफ गेम दैट यू हैड, द काइंड ऑफ जितना आप खेले हो मुंबई के लिए, आई थिंक यू शुड हैव प्लेड इवन मोर एंड यू शुड हैव परफॉर्म्ड इवन मोर फॉर मुंबई। यस, एब्सोल्युटली। एक प्लेयर के लाइफ में यूके क्रिकेट कितना इम्पोर्टेंट है, आपको क्या लगता आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक नाउ अब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मे बी प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज हो गई है, कि क्योंकि जब हम लोग जाते थे तो उस वक्त तो बहुत वाइटल था, क्योंकि हमारे टाइम में मार्च अप्रैल में अगर क्रिकेट खत्म होती थी तो बाय द टाइम आप जुलाई या अगस्त में शायद अगर आप बुच्ची पाबू के लिए सिलेक्ट हो गए या मे बी केएससी के लिए सिलेक्ट हो गए, उसके अलावा बीच में कोई भी क्रिकेट नहीं होता था। बट अभी तो ऐसा नहीं है, अभी आपके पास आईपीएल है, जो प्लेयर्स आईपीएल में खेल रहे हैं, तो इतना हाई इंटेंसिटी गेम होता है फॉर 8 वीक्स। उसके बाद इमर्जिंग के ऑलवेज टूर्स लगे हुए रहते हैं, इफ यू आर अप एंड कमिंग प्लेयर, इमर्जिंग का आपका टूर होता है, तो मोर और लेस जो अप एंड कमिंग प्लेयर है उनके लिए ऑफ सीजन तो है नहीं, दे आर प्लेइंग राइट थ्रू आउट 12 मंथ। बट मुझे लगता है जो प्लेयर्स नहीं खेलते हैं आईपीएल, है? उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू गो आउट देयर एंड प्ले अ गुड लीग,
मैं सिर्फ अप एंड कमिंग प्लेयर ही की बात नहीं करूंगा, इवन जो प्लेयर्स मुझे लगता है जो इंडियन टीम के लिए भी खेलते हैं, जैसे अजिंक्य है या पुजारा हो गया या रोहित शर्मा हो गया, एज एंड व्हेन मुझे लगता है कि उनको जब चांसेस मिलता है दे शुड गो आउट एंड प्ले काउंटी क्रिकेट, क्योंकि आई थिंक दैट गिव्स यू लॉट ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस, उनका गेम इम्प्रूव हो सकता है। इंग्लैंड के अंदर राइट फ्रॉम साउथ, फ्रॉम लंदन टू यॉर्कशायर, कंडीशंस कितने चेंज होते रहते हैं, राइट फ्रॉम द मंथ मुझे लगता है कि कंडीशंस अप्रैल मई में डिफरेंट होते हैं, जून हाँ जुलाई में डिफरेंट होते हैं, तो आई थिंक दैट गिव्स यू न्यू डायमेंशंस टू योर गेम। अगर आप देखो तो जहीर खान व्हेन ही प्लेड फॉर वुस्टर, when he came back from Worcester, he was a different bowler altogether. He had a different skill set after that. मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी ग्रोथ के लिए एज अ क्रिकेटर। यू लर्न सो मच, आप अकेले रहते हो, सारा कुछ आपको अकेले मैनेज करना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद ढूंढने पड़ते हैं, आप अपने वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आपको एज अ प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपका क्लब आप ही की तरफ देखता है कि ना यही प्लेयर हमको मैच जिताएगा, मे बी बैटिंग के अंदर, मे बी बॉलिंग के अंदर, या मे बी एज अ कैप्टन को सजेशन देने के अंदर। और जब आप यहाँ पे खेलते हो तो मे बी आप उतना सोचते नहीं हो, क्योंकि देर आर सो मेनी गुड प्लेयर्स, आपको वो लेवल तक जाना नहीं पड़ता। तो मुझे ऐसा लगता है एज अ प्लेयर आपकी ग्रोथ बहुत होती है जब आप सिंसियरली वहाँ पे जाके इम्प्रूव करने की अगर कोशिश करते हो, तो योर गेम इम्प्रूव ड्रास्टिकली। ग्रेट। थोड़ा व्यूवर्स के क्वेश्चन लेते हैं, तो किसी का कुछ क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दो। एक का क्वेश्चन है सर, नाम नहीं है, नॉलेज लीक एसिड, हाउ टू बिल्ड एन इनिंग्स। कोई आपसे कोई अच्छा है इसका जवाब नहीं दे सकते। मुझे लगता है कि कौस्तुभ पवार बहुत कोचिंग देता है वो यूट्यूब के ऊपर, हाउ टू बिल्ड एन इनिंग, तो मुझे लगता है आपको उसका यूट्यूब चैनल देखना चाहिए। अरे थैंक फॉर प्रमोशन वसीम भाई। अभी आप नहीं, मुझे लगता है कि इनिंग बिल्ड करने के लिए देयर इज लॉट ऑफ प्रोसेस दैट हैपेंस बिफोर, बहुत सारी चीजें आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, आपका मेंटल माइंडसेट कैसे होता है। आई थिंक स्पेशली आपके शुरू के जो 30-40 बॉल होते हैं वो आपको कैसे खेलना चाहिए, वो बहुत मैटर करता है कि यू प्ले क्लोज टू योर बॉडी, यू प्ले एज स्ट्रेट एज पॉसिबल। जो आप बाहर के बॉल हैं, यू ट्राई एंड लीव देम, डोंट थ्रो द बैट, दीज आर द बेसिक थिंग। आई थिंक वो बॉल के आपको ऊपर होके खेलना है जितना हो सकता है, आप बहुत खड़े खड़े नहीं खेल सकते। तो ये चीज़ें मुझे लगता है आर द बेसिक थिंग जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मैं एक तो जितना हो सके उतना स्ट्रेट खेलूँ, और जितना हो सके स्टम्प्स के बॉल खेलूँ, उसके बाहर के बॉल को अवॉइड करूँ। वंस यू प्ले 30-40 बॉल्स, देन आई थिंक यू आर गुड टू गो, देन यू कैन प्ले योर गेम आफ्टर दैट। वसीम भाई, स्वप्निल सालवी का क्वेश्चन है, आप क्लब क्रिकेट खेलने वाले हो कि नहीं? मैं क्लब क्रिकेट बहुत पिक एंड चूज करके खेलने वाला हूँ। मुझे लगता है कि जो प्लेयर खेल रहे हैं उनको मेरे खेलने से ज़्यादा उनको खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अगर क्लब क्रिकेट खेल के डबल 100 भी बना लूँ तो मैं आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू मेक मच डिफरेंस इन माय करियर। बट आई थिंक जो यंगस्टर्स हैं उनको खेलना बहुत ज़रूरी है, कि उनका ये परफॉर्मेंस उनके करियर में बहुत काम आने वाला है। तो आई थिंक एज एंड व्हेन जब ज़रूरत पड़ेगी क्लब को, मे बी नॉकआउट गेम है या बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, देन आई विल थिंक अबाउट इट। बट मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को खेलना बहुत ज़रूरी है। राइट। ऋषिकेश का क्वेश्चन है, ऑफ सीजन में क्या वर्क करना चाहिए बैटिंग के लिए? आई थिंक आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि भैया मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ, मुझे मेरे गेम में क्या इम्प्रूवमेंट लाना है। तो मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट कि भैया मैं कहाँ पे आउट हो रहा हूँ या कहाँ पे गलती कर रहा हूँ और कहाँ पे मुझे वर्क करना चाहिए। देन चॉक आउट अ प्लान विथ योर कोच और whoever you trust, और उसके बाद देन सिट डाउन एंड आप ड्रिल बनाओ या आप क्या कर सकते हो मानसून सीजन में, क्योंकि मुंबई में तो आउटडोर क्रिकेट नहीं होता है। तो आप सोचो कि भैया अगर इसको मुझे करना है तो मे बी शैडो प्रैक्टिस हो गया, या इफ़ यू फाइंड द स्पेस जहाँ पे सीमेंट विकेट हो या रबर बॉल हो, आप लेके कुछ कर सकते हो। तो दैट इज़ द
टाइप ऑफ प्रैक्टिस दैट यू कैन थिंक ऑफ, मे बी अगर इंडोर आपको अवेलेबल है तो ट्राई एंड वर्क ऑन दोज एरियाज कि आप यू ट्राई एंड बिकम अ बेटर प्लेयर। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी यंगस्टर्स सुन रहे हैं, द आइडिया ऑफ क्रिकेटर इज टू बिकम अ बेटर प्लेयर ईच एंड एवरी डे। जो हम लोग खेलते हैं, अगर हम आज हम लोग जो खेल रहे हैं, वी ट्राई एंड बिकम अ बेटर प्लेयर द नेक्स्ट डे और द नेक्स्ट मंथ और द नेक्स्ट सीजन। तो हम लोग अगर जहाँ जैसे खेल रहे हैं ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट ईयर भी खेल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक वी हैव ग्रोन एज अ प्लेयर, वी हैव टू बिकम बेटर। तो वो मुझे लगता है कि आप कोशिश करो कि जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे ये एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अलॉन्ग विथ फिटनेस, क्योंकि मानसून में लोग फिटनेस ही करते हैं ज़्यादा, बट अलॉन्ग विथ योर स्किल मुझे ऐसा लगता है आप कोशिश करो कि आपका स्किल लेवल भी इम्प्रूव हो। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर, अरे भाई साहब आप नाम लिखा करो, आपका नाम नहीं है तो कैसे वसीम भाई के सामने नाम लेना है। उसने लिखा है, टीएम लिखा है, सर हाउ टू प्ले स्विंग बॉलिंग। स्विंग बॉलिंग मैंने आपको बताया कि ट्राई एंड जितना हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि जितना स्ट्रेट खेल सकते हो, दैट इज द फर्स्ट बेसिक, कि आप जितना स्ट्रेट खेल सकते हो, जितना आप अपने बॉडी के पास खेल सकते हो, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्ले एज लेट एज पॉसिबल, प्ले वेरी क्लोज टू योर बॉडी एंड बी वेरी श्योर कि आपको आगे खेलना है या पीछे खेलना है। यू कांट स्टे हाफ कॉक एंड प्ले फ्रॉम द क्रीज। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा क्रीज के बाहर में भी खड़े होना ज़्यादा बेटर है, कि देन यू अवॉइड, अगर स्पेशली अगर बॉलर इतना फास्ट नहीं, यू कैन अफोर्ड टू स्टे आउट, तो यू अवॉइड गेटिंग एलबीडब्ल्यू। और जितना आप स्ट्रेट खेलोगे, मुझे ऐसा लगता है कि दैट गिव्स यू द बेस्ट चांस ऑफ सर्वाइविंग। ट्राई एंड लुक एट हिज रिस्ट, कि वो क्या स्विंग कर रहा है, या बॉल को देखने की कोशिश करो कि वो आउट स्विंग डाल रहा है या इन स्विंग डाल रहा है। ट्राई एंड स्टे इन द गेम, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन धार्मिक का है, हाउ डू यू प्रिपेयर बिफोर योर मैच मेंटली आप प्रिपेयर कैसे आई करते हो थिंक मैच के लिए? अगेन मुझे ऐसा लगता है कि इट ऑल बिकम्स, आप सिर्फ एक मैच के पहले की प्रिपरेशन नहीं है, ये बहुत कि आप उसके पहले आपने कितना प्रिपरेशन किया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि आप कितनी प्रैक्टिस करके आए हो। आप जैसे हम लोग एग्ज़ाम में जाते हैं, तो अगर आप इंग्लिश का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो यू डोंट प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम अ डे बिफोर, यू प्रिपेयर 4-5 मंथ्स बिफोर, तब आप जाके यू स्टे कॉन्फिडेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट भी ऐसे ही है, कि जब हम लोग मैच खेलने जा रहे हैं, तो वो मैच से पहले हम लोग कितनी प्रिपरेशन करके आए हैं, वो बहुत मैटर करता है। दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, यू आर कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किल, कि नहीं मैंने मेहनत की है, एंड आई एम प्रिपेयर्ड, वट एवर कम्स इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम प्रिपेयर्ड टू डील विद इट। तो वो मुझे लगता है कि जो आप प्रैक्टिस करते हो, या जो भी आप प्रैक्टिस मैचेस खेलते हो, और जो भी ड्रिल करते हो, शैडो प्रैक्टिस करते हो, दैट होल्ड्स लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। वो सब करने की वजह से जब आपके पास मैच आता है, तो आई थिंक यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, कि यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर ओन एबिलिटी। प्रॉबेबली एक मैच के पहले यू ट्राई एंड एक मेंटल जो स्टेट होता है, आई थिंक दैट नीड्स टू बी वेरी काम। You don't put yourself under too much pressure. That is the advice probably I can give to everyone. कि अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालो, ट्रस्ट योर गेम, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, जितना आप नॉर्मल रहोगे, जितना आप नेचुरल रहोगे, आई थिंक दैट गिव्स यू द बेस्ट चांस टू सक्सीड। आप अगर अपने आप को जितना प्रेशर में डालोगे, आई थिंक दैट गेट्स यू अ लिटिल बिट नेगेटिव। तो मुझे ऐसा लगता है ट्राई एंड बी योरसेल्फ, अपने गेम पे कॉन्फिडेंस रखो, एंड ट्रस्ट रखो कि भैया कि आई एम गोइंग टू डू वेल, गो आउट देयर विथ लॉट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड देन उसके बाद में वट एवर हैपन्स, क्योंकि आपने उतनी मेहनत करके आए, उसके बाद में वट एवर हैपन्स यू डील विद इट। ओके, लेट्स कम टू इंडियन क्रिकेट। जब आपको कॉल आया था इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, तो आपका फीलिंग कैसा था? फीलिंग तो ऑब्वियसली, वो फीलिंग तो दैट इज समथिंग विच यू वर्क फॉर ऑल योर लाइफ। आपका एक, जब आप क्रिकेट खेलना शुरू करते हो, तो आपका इनवेरिएबली आपका ड्रीम यही होता है कि यू रिप्रेजेंट इंडियन टीम। तो वंस यू अचीव दैट, वो फीलिंग तो अनबिलीवेबल होती है, उसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज आपने इतनी हर्डल्स और इतने लैडर आप चढ़ के आप वहाँ पर पहुँचते हो, तो इट वाज वेरी वेरी क्योंकि मेरे पीछे इतने लोगों ने मेहनत की थी, मेरी फैमिली हो गया, मेरे ब्रदर्स हो गया, और मेरे कलीग्स हो गए, इतने सारे लोगों ने मुझे हेल्प की थी।
तो आई थिंक इट इतने लोगों का हाथ होता है, तो इट वाज अ ग्रेट मोमेंट, वन ऑफ द ग्रेट मोमेंट डेफिनेट टू गेट दैट टेस्ट कैच। तो उसमें से आपका बेस्ट इनिंग कौन सा है? डबल हंड्रेड आपके दो है, एक तो अगेंस्ट पाकिस्तान है 202 एंड अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 212। तो आपका बेस्ट इनिंग दोनों में से कौन सा है? आई थिंक एक तो पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो मुझे लगता है कि दैट वाज प्रोबेबली मेरा, जो मैंने बहुत अच्छा खेला है अपने शॉर्ट करियर में, वो था। और एक मैंने केप टाउन में 100 बनाया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। हाँ। आई थिंक वो मुझे अगेन ये दो इनिंग्स मुझे ऐसा लगता है कि आई प्लेड प्रोबेबली वन ऑफ माय बेस्ट इन माय स्मॉल करियर। ग्रेट ग्रेट। आपको अभी के जो इंडियन क्रिकेट चालू है उसमें आपको कौन सा प्लेयर लगता है कि वो फ्यूचर में बहुत बहुत परफॉर्मेंस कर सकता है? द प्लेयर टू इंडियन वॉच टीम फॉर। में, हाँ, मतलब इंडियन टीम फ्यूचर क्रिकेटर। मुझे ऐसा लगता है यशस्वी जायसवाल इज प्रोबेबली वन ऑफ द टैलेंट which I feel as long as he keeps his head in the right place, but he's got that potential to become a very fine player. He has done all the right thing अभी तक जो उसने खेला है और जो कुछ किया, I think he's done wonderfully well. वो एक प्लेयर है। आई थिंक शुभमन गिल इज ऑल्सो अ वेरी फाइन प्लेयर, जहाँ जहाँ भी उनको मौका मिला आई थिंक इज डन वेल। सो आई थिंक दीज टू प्लेयर्स आई थिंक आर वेरी फाइन प्लेयर। प्रियम गर्ग ऑल्सो, आई थिंक ही इज हैड अ वेरी बैड वर्ल्ड कप, बट आई थिंक ही इज ऑल्सो अ वेरी फाइन प्लेयर। उसके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है। एक मैंने अंडर 19 में आई थिंक बॉलर देखा था, वो कार्तिक त्यागी, आई थिंक ही लुक्स टू बी अ वेरी प्रॉमिसिंग बॉलर। लेग स्पिनर ये 19 में। नहीं नहीं, मीडियम पे कार्तिक त्यागी। हाँ, त्यागी so I त्यागी, right. think so I think these are the 3-4 players which I feel have got a lot of potential to do well. Okay, what do you think about Prithvi Shaw? I think Prithvi Shaw though is played for Indian team. He's done well. He's got 100 on debut in Test cricket. He's played in one day cricket. I think मुझे ऐसा लगता है कि he needs to, मैंने I think अभी इंटरव्यू में भी बोला था कि उसको I think मुझे लगता है कि he needs to give cricket his priority, because I think he is a very special player, very special talent in my opinion. The kind of shots that he plays, and the kind of innings so far he's played in his small career. मुझे ऐसा लगता है कि he is a special talent, but मुझे लगता है कि थोड़ा आउट ऑफ क्रिकेट उनको अपनी लाइफ थोड़ी थोड़ी डिसिप्लिन करनी चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के क्रिकेट में इतना डिस्ट्रैक्शंस है, इतना ग्लैमर है, तो यू नीड टू बी वेरी श्योर कि व्हाट यू आर डूइंग। आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो कि जो आपके क्रिकेट को अफेक्ट कर रहा है। इफ इट्स नॉट अफेक्टिंग योर क्रिकेट, तो मुझे ऐसा लगता है दैट इज फाइन, क्योंकि यू गॉट रोल मॉडल्स लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा, they've all gone through that process. Virat Kohli has changed himself upside down, so he's probably the best role model that he can get. And if you need to stay at top at international level, you have to be very self-disciplined. You have to have that kind of passion and devotion to the game, and keep the game priority. Rest of the things will come and go, लेकिन आपका गेम हैज टू बी एट ऑप्टिमम, उसको आप मुझे लगता है कि लेवल पे रखना चाहिए। ओके, आपका इंस्पिरेशन कौन था? इंस्पिरेशन तो आई मीन एज सच कोई नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। आई ट्राइड एंड लर्न फ्रॉम माय ओन सेल्फ, जो मैंने गलतियां की है अपने करियर में, एंड आई हैव मेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स, डोंट गेट मी रॉन्ग। बहुत सारी चीज़ों से मैं अपने सीखा हूँ, बट रोल मॉडल प्रोबेबली सचिन तेंदुलकर थे, क्योंकि आई वॉच्ड हिम वेरी क्लोजली। मैं शुरू में उनके स्कूल के मैचेस तक देखने जाता था। जब मैं छोटा था, आई रिमेम्बर हमारे स्कूल की जब छुट्टी होती थी अंजुमन इस्लाम, तो आज़ाद मैदान, पीजे हिंदू जिमखाना, ये सब बहुत क्लोज था। तो वी यूज्ड टू गो एंड वॉच लॉट ऑफ टाइम शील्ड गेम्स, टाटाज वर्सेस सनग्रेज, और उस टाइम पे ये इंटरनेशनल क्रिकेट इतना बिजी नहीं होता था। तो बहुत सारे टेस्ट क्रिकेटर्स वुड प्ले टाइम शील्ड क्रिकेट, दिलीप वेंकसरकर सर, रवि शास्त्री, किरण मोरे, सलील अंकोला, सचिन तेंदुलकर, विनोद कामली, संदीप पाटिल, ये सारी टीमें, संजय मांजरेकर, दीज वर द प्लेयर्स हु वर प्लेइंग टाइम शील्ड क्रिकेट। तो मैं इनको जाके देखता था। तो आई थिंक दैट इज हाउ आई गॉट लॉट ऑफ माई इंस्पिरेशन फ्रॉम के ये लेवल पे ये लोग खेल रहे हैं,
मुझे भी यहाँ पे पहुँचना है, तो दोज वर सचिन प्रोबेबली, उनको बहुत क्लोजली मैंने देखा है, उनका करियर फॉलो किया है स्कूल क्रिकेट से, तो आई थिंक ही इज प्रोबेबली द क्लोजेस्ट दैट आई हैव वॉच्ड एज अ रोल मॉडल। ग्रेट ग्रेट। एक इंसिडेंट के बारे में बात करना है, रणजी ट्रॉफी फाइनल हम्म। कि मास्टर और आप बैटिंग कर रहे थे, तो दोनों के बीच में कॉलिंग में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, सचिन पाजी रन आउट हो, तो हम्म। उन्होंने आपसे क्या कहा था वो टाइम में, मतलब अंदर आ रहे थे, बाद में वापस आपके पास आए और आपसे क्या बात किया था उन्होंने? आई थिंक वो यस एंड नो कुछ हो गया और था, और, आई थिंक उन लोग का। और आपका हाँ। फीलिंग क्या था वो टाइम में? नहीं, आई थिंक एनी टाइम यू रन सचिन तेंदुलकर आउट, आपको वो हमेशा वो खराब फीलिंग होती है, क्योंकि इतने सारे, क्योंकि मुझे याद है क्वार्टर फाइनल में हम लोग दोनों ने 100 बनाया था साथ में अगेंस्ट बड़ौदा, और वी हैड अ वेरी लॉन्ग पार्टनरशिप, तो उसके बाद में अगेन फाइनल में हम लोगों ने साथ में बैटिंग किया आई थिंक, और वो यस नो कुछ हो गया पॉइंट पे उन्होंने खेला एंड ही थॉट रन था, और मैंने उनको ना बोला, तो बाय द टाइम ही रिटर्न वो रन आउट हो गए। तो आई थिंक जब वो थर्ड अंपायर के पास गया और डिसीजन दिया, तो आई थिंक ही वाज वॉकिंग एंड देन ही केम बैक, एंड उसने मुझे उन्होंने मुझे बोला कि भैया कि डोंट वरी कि मैं रन आउट हो गया, तो ये इसको माइंड में ज़्यादा वो मत करना है, ट्राई एंड प्ले योर गेम, डोंट वरी कि यू रन माई सेल्फ, मेरे को रन आउट कर दिया है, तो डोंट लेट इट अफेक्ट योर गेम, यू बैट, क्योंकि मेरा खेलना, मुझे ऐसा लगता, उन्होंने उनकी मतलब उनका बोलना ये था कि मेरा खेलना बहुत ज़रूरी है, इफ वी गेट पास 100-150 रन का अगर हम लोग लीड लेते हैं, तो वी कैन सील द गेम, एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट हैपेंड, तो ही टोल्ड मी कि डोंट वरी, आई हैव गॉट रन आउट, डोंट वरी अबाउट इट, कैरी ऑन प्ले, और विच इज आपने वेरी वो नाइस। मैच में समथिंग 143-4 कुछ तो किया था, 143 हाँ, आई थिंक 132, मेरे ख्याल से 132 या ऐसा 132। कुछ किया था। हाँ, एंड वी ओके वन द फाइन। फाइनल, आई थिंक दैट इज प्रोबेबली द लास्ट रणजी फाइनल मैंने मुंबई के लिए खेला था, वी हाँ वन द आई थिंक फाइनल, मैं मैन ऑफ द मैच भी था शायद फाइनल में, तो हाँ, ग्रेट ग्रेट। और सचिन मेरे ख्याल से बहुत पूरे मैचेस के लिए अवेलेबल थे, आई थिंक ही प्लेड क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, सेमीफाइनल फाइनल और फाइनल खेले, फिर ईरानी ईरानी भी ट्रॉफी। खेले थे। हाँ, हाँ, तो दैट वाज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी स्पेशल, कि हम लोगों को इतना टाइम उनके साथ खेलने का मौका मिला। और वो फाइनल में उनका बैटिंग, ईरानी ट्रॉफी में जो उन्होंने 100 किया था, एक मतलब वो मैच हाँ। बाहर था और मैं जो, मतलब उनको मैं लाइव पहली बार देखा था ऐसा ड्राइव्स मारते हुए, जो भी है टीवी में देखा था पर सामने उन्होंने जितने भी हाँ। 100 मारे, मेरे हिसाब से वो बेस्ट 100 देखने के लिए, मतलब एज अ व्यूवर जो शॉट खेल रहे थे, ओजा को तो बोल बोल के मार रहे थे, तो मतलब मुझे लगता है ओजा का करियर उन्होंने खत्म किया ओजा। नहीं, आई थिंक वो ओजा ने ऐसे बहुत सारे बॉलर्स के साथ उन्होंने किया है अपने करियर में, बट व्हेन ही गेट्स गोइंग, हमने बहुत, मुझे फॉर्चुनेटली बहुत मौका मिला है देखने का, बट व्हेन ही गेट्स गोइंग, दैट इज द सिचुएशन ऑफ द बॉलर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, और देखते कोई सर, हुनेज पठान सर, सौराष्ट्र इस साल रणजी चैंपियन हुआ, उसके बारे में आप कुछ कहिए। तो मुझे लगता है कि सौराष्ट्र लास्ट 10 इयर्स में ऑलमोस्ट 3 या 4 फाइनल खेला है, तो और जो बहुत साल के बाद वो लोग चैंपियन हुए, तो आपको क्या लगता नहीं, आई थिंक बहुत बहुत कंसिस्टेंट टीम है, उन लोगों ने बहुत कंसिस्टेंटली लास्ट डिकेड में परफॉर्मेंस करते आए हैं। मेरे ख्याल से मैंने ही उनके सामने शायद 3 फाइनल खेले हैं, मुंबई से आई थिंक 2 खेले हैं, लास्ट ईयर हम लोगों ने, विदर्भा ने भी उनके अगेंस्ट में फाइनल जीता, तो आई थिंक दे है? आर वन ऑफ द वेरी कंसिस्टेंट टीम्स, गुजरात एक और एक टीम है, हाँ who have been very very consistent. So I think they deserve it. Last year भी हमारे साथ वो final हारे, they came back again this year and played a very good game and won the final. I think जयदेव उनडकट has to get a special mention, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लीड किया, और लास्ट ईयर भी आई थिंक गॉट अराउंड 40 विकेट्स, इस साल भी उन्होंने 60 प्लस विकेट्स लिया, तो लायन हार्टेड एफर्ट, आई थिंक सिंगल हैंडेडली, ही इज द ओनली गाय जो उनके फास्ट बॉलिंग अटैक को लीड करता है, और कोई भी मुझे बॉलर ऐसा नहीं लगता है कि जो 5 विकेट भी लिया है उनके स्कोर, मतलब फास्ट बॉलिंग यूनिट में, पास। जो भी, हाँ, जो भी लेते हैं, या तो वो धर्मेंद्र जडेजा लेते हैं या कोई दूसरा स्पिनर लेता है, but I think the way they fought and kept improving as a team, I think it's commendable. बहुत
लिमिटेड रिसोर्सेज है, ऐसे नहीं कि बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं उनके पास। एज इन व्हेन जब पुजारा आते हैं तो उनकी बैटिंग स्ट्रांग हो जाती है, बट उसके अलावा बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है, बट दे नो हाउ टू प्ले एंड हाउ टू विन एज अ टीम, विच इज आई फील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना कि आपको ऑन पेपर आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है, आई डोंट थिंक इट मैटर्स, आप एज अ टीम कितना अच्छा खेलते हो, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सौराष्ट्र टीम। ओके, तो आप रैपिड फायर क्वेश्चन लेते जरा। हम्म। तो कैप्टन, हाँ, बेस्ट कैप्टन, इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं ओवरऑल आपको जो लगता है। आई थिंक इट्स अ टाई बिटवीन सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़। राहुल, ओके। बेस्ट कोच, बेस्ट कोच आई वुड से चंद्रकांत पंडित, सोफा चंद्रकांत पंडित और बल्लू सर, बल्लू। आपकी बेस्ट इनिंग्स, हाँ, मैंने बताया, आई थिंक इंटरनेशनल लेवल पे आई थिंक दैट दोज टू डबल 100 और केप अपना टाउन और पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान वाला। हाँ, ओके, और आपने जो बेस्ट इनिंग्स देखी हुई है? बेस्ट इनिंग देखी हुई, वो तो बहुत सारे देखे। मुझे लगता है कि रणजी ट्रॉफी लेवल में आई थिंक मैंने एक बार हमारे अगेंस्ट, मुंबई के अगेंस्ट में सौरव तिवारी ने डबल 100 बनाया था मुंबई वानखेड़े में। पे, हाँ, मुंबई में। आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी स्पेशल इनिंग। आई थिंक जो कंडीशंस में उन्होंने खेल के डबल 100 बनाया था, दैट इज वन ऑफ द वेरी स्पेशल इनिंग्स। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो बहुत सारी देखी है, आई थिंक प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक कैलिस के जो एक दो इनिंग मैंने साउथ अफ्रीका में देखे थे, आई थिंक दोज आर वेरी वेरी स्पेशल, जो टफ कंडीशंस में है। सचिन को तो देखा ही है बहुत बार, राहुल द्रविड़ को देखा है, आई थिंक सहवाग का जो ट्रिपल 100 देखा था, टू बी ऑनेस्ट एक्चुअली, जो मद्रास में उन्होंने बनाया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, दैट वाज अ वेरी वेरी स्पेशल नॉक। के वो विकेट पे उतनी गर्मी के अंदर आई थिंक द वे ही केप्ट ऑन हिटिंग द स्पिनर्स, इवन उनके जो पॉल हैरिस था लेफ्ट आर्म स्पिनर, ही वाज बॉलिंग ओवर द विकेट, और फिर भी वो छक्के मार रहे थे। इवन फास्ट बॉलर्स तो वो ऊपर से छक्के मार रहे थे। दैट वाज अ वेरी स्पेशल। ओके। फेवरेट स्पेल, कौन से बॉलर का फेवरेट स्पेल लगता है वो आपको? आई थिंक एक बार फ्लिंटॉफ का, आई थिंक एक बार मैंने नागपुर में उनके अगेंस्ट 100 बनाया था इंग्लैंड के अगेंस्ट में, तो आई थिंक ही वाज बॉलिंग वेरी वेल। फ्लिंटॉफ रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा करते थे वो। तो उनका एक मुझे एक स्पेल याद है। ब्रेट ली अगेन, आई थिंक ही बॉल्ड रियली वेल। उन्होंने मुझे 5-6 मरतबा आउट किया था वो ऑस्ट्रेलियन टूर में, तो ही वाज बॉलिंग रियली रियली वेल वो टाइम पे। वेल, शोएब अख्तर, आई थिंक जब मैंने वो जो सीरीज हम लोग खेले थे, आई थिंक उसमें भी मतलब सम ऑफ द स्पेल्स दैट ही वुड बोल वुड रियली सरप्राइज यू, वो जो पेस और वो जो उनका जो वो है जो व्हेन ही रन्स इनटू बॉल, दोज आर द फ्यू पीपल दैट आई रिमेंबर। तो आपको सबसे डिफिकल्ट बॉलर कौन लगा आपके पूरे करियर में? हाँ, सॉरी, सबसे डिफिकल्ट बॉलर कौन लगा आपको पूरे करियर में आपके? आई थिंक ब्रेट ली, आई वुड से ब्रेट ली एक था, और प्रोबेबली मैथ्यू हेगार्ड, स्पेशली इन इंग्लिश कंडीशन में ही वाज अ वेरी वेरी गुड बॉलर। और फ्लिंटॉफ बहुत अच्छा बॉलर था, फ्लिंटॉफ। हाँ, इवन एंड्रू फ्लिंटॉफ, काइंड ऑफ पेस और बाउंस, और यूज्ड टू बॉल रिवर्स स्विंग वेरी वेल। तो अगर आपने उनका नया बॉल भी खेल के निकाला, सो इफ ही कम्स इन द सेकंड थर्ड स्पेल, ही वाज वेरी वेरी डेंजरस। और उनका वो एक स्पेल बहुत फेमस है अगेंस्ट जैक कलिस, वो तो बहुत हाँ, फेमस। जैक कलिस को लगता है बाउंसर है और यॉर्कर वो हाँ, एक, वो एजबैस्टन में आई थिंक वो साइड स्क्रीन बहुत छोटा है, तो हाँ, द बॉल अगर उसके ऊपर से आता है तो वो दिखता नहीं है, सबको जज नहीं लगता है है। कि वो बाउंसर है। हाँ, तो आई थिंक वो एक जैक कैलिस के अलावा भी मुझे लगता है एक दो लोग आउट हुए थे वैसे ही। हाँ, मैकेंजी हुआ, मैकेंजी। हाँ, ओके, आपका फेवरेट शॉट? आई थिंक मेरा एक्चुअली ट्रेडमार्क तो फ्लिक शॉट बन गया है, बट एक्चुअली मुझे स्ट्रेट ड्राइव जब मैं मारता हूँ, स्ट्रेट ड्राइव या ये पुल मारते हैं, आई थिंक दोज आर द टू शॉट्स विच गिव्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट टू द बॉलर। ओके, तो सब पब्लिक को पता चल गया आज वसीम भाई का फेवरेट शॉट फ्लिक नहीं है, स्ट्रेट ड्राइव और पुल है।
आपका फेवरेट फूड? फेवरेट फूड तो हैज टू बी इंडियन फूड, इंडियन मुगलाई फूड। इंडियन में कौन सा? मुगलई? मुगलाई फूड, हाँ। आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है? ऐसे कोई नहीं पर्टिकुलर, इन जनरल आई थिंक एक दो, स्पेशली इंग्लैंड के अंदर एक दो रेस्टोरेंट है जो मुझे, जब मैं खेलता था तो वहाँ पे आई वुड लाइक टू गो। तो एक नमक मंडी करके एक रेस्टोरेंट है बर्मिंघम में, आई डोंट नो, तुम एक्चुअली थोड़ा उस तरफ खेलते थे, मैंने हाँ, बर्मिंघम में मैं 4-5 साल खेला है। मैनचेस्टर से हूँ। हाँ, तो वहाँ पे वो कॉवेंट्री रोड पे होता था, बहुत मुझे वन ऑफ माई फेवरेट रेस्टोरेंट। ओके। मुझे बता, यूके में जब लास्ट एक एक साल, 1 या 2 साल पहले हम खेले थे, तो हाँ आपको एलेस्टर और जोवन कैसे लगे? मैं उनके साथ रहता था, तो वो टाइम हाँ, कैसे लगा? तो तुम्हारे दूसरे मम्मी पापा मतलब। नहीं, अच्छे थे, बहुत अच्छे लोग थे, वेरी वेरी नाइस एंड क्या बोलते हैं, वेलकमिंग पीपल, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, क्वाइट नॉलेजेबल पर्सन। और मेरे को लगता है कि जिस तरह से तुमको भी वो लोग घर में रखते थे, दे यूज्ड टू लुक आफ्टर यू, वाज वेरी वेरी नाइस टू सी, दे वर वेरी वेरी नाइस कपल। जब भी मतलब वो एक टाइम में मैं तुम्हारे घर पे आया था डिनर करने के लिए, दे वर वेरी नाइस, वेरी होमली पीपल, एंड दे यूज्ड टू लुक आफ्टर यू, स्पेशली जब आप 4-5 महीने रहते हो अवे फ्रॉम होम, यू नीड नाइस पीपल टू स्पेंड दोस 4-5 मंथ्स। अगर अच्छे लोग नहीं हो तो वो आपकी आपकी जर्नी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, टू स्पेंड दोस 4-5 मंथ्स। एब्सोल्युटली। और वो आपको पता ही है कि उनके घर में आपका भी फोटो है, जो हमने फोटो निकाला था, उन्होंने फ्रेम करके हाँ, वॉल रखा है। आपको पता है? आपको मैं शायद फोटो भेजा था। आई थिंक मैंने वो साइन किया था जब हम लोग निकल हाँ, रहे थे, साइन उन्होंने किया बोला था। था मुझे कि मैं हम हाँ, लोग ये आपका फोटो लगाएंगे। तो इट्स हाँ, वेरी वेरी नाइस, नाइस ऑफ देम। आई थिंक वो बहुत क्लब का भी लुक आफ्टर करते थे। आई थिंक दे हेल्प क्लब क्रिकेट ऑल्सो हाँ। अलॉट, जो क्लब के लिए तुम खेलते थे। सोशल आई थिंक सर्विस है, कुछ इनकम नहीं दैट इज मिलता द था, सब ब्यूटी, सोशल सर्विस। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये इंग्लैंड के क्लब क्रिकेट की ये ब्यूटी है कि इतने सारे लोग आगे आके हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं। कि कोई अपने घर में आपको रख लिया, कोई आपका एयर फेयर स्पॉन्सर कर दिया, कोई मैच बॉल स्पॉन्सर करता है, कोई टी स्पॉन्सर करता है। तो दोज आर द ब्यूटी के जिसकी वजह से क्लब क्रिकेट वहाँ पे इतने अच्छे से रन करता है। ओके। तो आज के दिन के लिए ये लास्ट क्वेश्चन, मैसेज टू यंगस्टर्स। आई थिंक बहुत सारा मैसेज मैंने ऑलरेडी दे दिया है, बट प्रॉबेबली एक फाइनल टच ये मैं दूंगा कि वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। आप अगर कोई ड्रीम लेके चल रहे हो, एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ क्रिकेटर, या एनीथिंग इन पर्टिकुलर इन लाइफ, अगर आप एकेडमिक्स में भी कुछ बनना चाहते हो, देर इज नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क, देर इज नो शॉर्टकट। मैं आई कीप ऑन सेइंग दिस कि अगर आपको कोई डिग्री लेना होता है तो यू स्पेंड 12-15 years टू गेट दैट डिग्री। तो अगर आपको क्रिकेट में भी कुछ अचीव करना है तो यू नीड टू स्पेंड दैट मच टाइम। आप ये मत सोचो कि 6 महीने साल में मेरी लाइफ विल बी अपसाइड डाउन, मैं विराट कोहली बन जाऊंगा या रोहित शर्मा बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। दे ऑल्सो हैव स्पेंड years and years improving their skills, improving their game. So work very hard, be very sincere about your game, your devotion. अगर आप कोई ड्रीम रखते हो तो रन आफ्टर इट। अगर आप उतना टाइम दोगे, उतना डेडिकेशन दोगे, उतना पैशन दोगे, थिंग्स विल हैपन। अपने हार्ड वर्क पे उतना बिलीव रखो, एंड इफ यू डू दैट, अगर आपका प्रोसेस अच्छा है, अगर आप राइट वे में जा रहे हो, तो देर दुरुस्त से जरूर, लेकिन आपको सक्सेस मिलेगी जरूर। तो बी वेरी पेशेंट, बट डोंट टेक शॉर्टकट, वर्क वेरी हार्ड। ग्रेट मैसेज। और वसीम जाफर एज अ कोच, हाँ प्रॉब्ली आप मुंबई T20 लीग में मेंटोर थे, बांग्लादेश में भी शायद बैटिंग कोच और एकेडमी के भी डायरेक्टर थे। तो अभी एज अ हाँ। कोच इंडियन सर्किट में कब आओगे? आई थिंक आईपीएल में भी आप असिस्टेंट कोच थे, राइट? नहीं, आईपीएल में मैं पंजाब का बैटिंग कोच था ये बैटिंग। साल। तो हाँ, अभी तो ऑब्वियसली वो पोस्टपोन हो गया है, तो एज एंड व्हेन जब आईपीएल होगा तो आई विल बी द बैटिंग कोच। आई थिंक कोचिंग मेरा थोड़ा पैशन है, विदाउट अ डाउट। मैंने बांग्लादेश में भी थोड़ा सा उनके प्लेयर्स को हेल्प किया था थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज आई वाज स्टिल प्लेइंग। तो जब मुझे टाइम मिलता था तो आई यूज्ड टू गो। तो दैट इज समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, वट एवर लेवल। मुझे ऐसा लगता है कि इन माई, मेरे जो लेटर हाफ ऑफ द करियर है,
I tried and helped each and every youngster, whether it was for Mumbai or whether it was for Vidarbha. I tried and helped them with whatever I can. जो knowledge मेरे पास इतने साल खेलने से आई है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये यंगस्टर ये गलती कर रहा है या इसको इसकी ज़रूरत है, तो आई ट्राई एंड हेल्प देम. तो आई थिंक वो मेरे अंदर वो पैशन है कोचिंग के लिए, आई ट्राई एंड हेल्प improve those youngsters, improve a team probably, कि उनको अच्छा बनाओ. मे भी जीतने की थोड़ी आदत उनको आए, जैसे हम लोग विदर्भा में हम लोगों ने खेला. तो आई ट्राई एंड वो मुझे लगता है कि probably that will give me lot of happiness outside playing cricket. So I'll try and get into that side of cricket. As long as I stay attached to cricket, I think वो बहुत मेरे लिए important है, क्योंकि I don't think I can live without cricket. क्योंकि मेरे right from my 6th 7th standard, I've always been playing cricket. I've always been attached with cricket. तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ और करूँगा तो that is going to give me any happiness. So I'll try and connected with cricket in some capacity. Coaching हो गया या कुछ हो गया. So I'm looking forward to it for the next phase. Okay, all the best for your future career in coaching. And जैसे आपने क्रिकेट में बहुत बहुत कुछ हासिल किया, वैसे आप कोचिंग करियर में भी हासिल करेंगे. और थैंक्स फॉर कमिंग. एंड जैसे आपने मुझे भी मेरे क्रिकेट में हेल्प किया था, आपके टिप्स और जो भी मेंटल स्ट्रेन कैसे आप सिचुएशन बताते गए, तो उसके लिए भी थैंक. और जैसे भी बहुत सारे व्यूवर्स है, उनको आपके जो भी आई कैन से जो भी आपने बताया वो उनको भी जरूर हेल्प करेगा उनके क्रिकेट करियर के लिए. तो थैंक्स वसीम भाई फॉर कमिंग एंड बेस्ट विशेस. थैंक यू. थैंक यू केपी एंड ऑल द बेस्ट. तुम भी मेरे ख्याल से आई थिंक यू आर ऑल्सो स्टार्टिंग योर कोचिंग तुम्हारी एकेडमी के लिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट. बट जब तक क्रिकेट खेल रहे हो, ट्राई एंड प्ले टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी. कोचिंग ये सब तो चलता रहता है. आई थिंक जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, आई थिंक उससे ज़्यादा हमको सेटिस्फैक्शन नहीं देता है. तो जब तक खेल रहे हो, ट्राई एंड प्ले वेल, प्ले टू द बेस्ट. आपके साथ में भी जो मे बी यंगस्टर्स खेलेंगे, ट्राई एंड हेल्प देम. जैसे मैंने आपको हेल्प किया था, नाउ यू आर अ सीनियर प्लेयर. तो क्योंकि मुंबई क्रिकेट मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं लोगों की वजह से, कि वो जो सीनियर्स जो नॉलेज पास करते हैं अपने जूनियर्स को और जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, तो वो यंगस्टर्स को पता चलता है कि हमको वो इंटेंसिटी पे क्रिकेट खेलना है, हमको वो लेवल पे क्रिकेट खेलना है. तो यू आर इन दैट स्टेज कि यू पास ऑन दैट नॉलेज, और वो सारा कुछ जो आपने अचीव किया है अपने करियर में. तो जब आप क्लब क्रिकेट खेलते हो या कंपनी क्रिकेट खेलते हो, मेक श्योर यू पास ऑन दैट नॉलेज टू द यंगस्टर्स कि वो रेडी हो अपने अगले लेवल के लिए. तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल्सो. थैंक यू. सी यू एवरीबॉडी. टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट इंस्टाग्राम लाइव में. सी यू वसीम भाई. बाय. सी यू बाय.